वैक्सीन उनके लिए ही जरूरी है और लगवाना भी जरूरी है, किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। रिफत बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची लपटें उठनी शुरू हुई। उससे निकलता धुआं आसमान में छा गया। काफी देर तक फैक्ट्री में रुक रुक कर लगातार धमाके होते रहे। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन रुक रुक कर हो रही धमाके की वजह से आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाइट बंद कर, फिर बंद कर। तो ये पालघर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पहले धमाके की आवाज आती है और अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद टीमें वहां पर पहुंचती हैं आग पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक कई धमाके वहां पर होने लगते हैं। किस वजह से ये आग लगी अभी तक ये साफ नहीं था। क्या कोई अंदर उस वक्त मौजूद था, अभी ये भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर रही, रिहायशी इलाका ये नहीं था। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी। आग को बुझाने की कोशिश अभी चल रही है। आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री है जहां पर धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि 15 किलोमीटर दूर भी अगर आप हैं तो आप आवाज सुन सकते थे। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठनी नजर आई, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। धुएं का गुब्बार भी आप देख रहे होंगे जो आसमान में दिख रहा है आपको इस वक्त। काफी देर तक फैक्ट्री में रुक रुक कर लगातार धमाके होते रहे। तो ऐसे में आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार बार इस फैक्ट्री में धमाके हो रहे थे। दमकल विभाग की गाड़ियां फिलहाल वहां मौजूद हैं। अब कोशिश है कि आग पर नियंत्रण पा लिया जाए, उस पर काबू पा लिया जाए। लेकिन ये आग कैसे लगी, अंदर क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद था, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये आप न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं पालघर की, जहां पर ये फैक्ट्री में धमाका हुआ और एक के बाद एक कई धमाके इस फैक्ट्री में हुए। कुछ ऐसी थी कि जब एक के बाद एक धमाका हो रहा था तो फायर ब्रिगेड और प्रशासन के लोग बहुत पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि जैसे आप पास जाएं तुरंत एक और धमाका हो रहा था। इसलिए काफी वक्त जरूर लगा आग पर कंट्रोल करने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर पहुंच गई, लेकिन बहुत करीब जाकर जो काम था आग बुझाने का वो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि फैक्ट्री पटाखे की थी। लगातार धमाके की आवाज वहां से आती रही और आग जरा आप देखिए किस तरीके से ये आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। 15 किलोमीटर दूर अगर आप हैं तब भी इस धमाके की आवाज़ सुन सकते थे वहाँ रहने वाले लोग। यानी कितना भयंकर उस वक्त मंजर रहा होगा और कितनी तेज़ी आग भड़की होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इंडस्ट्रियल एरिया और भी आसपास फैक्ट्री थी जिन पर जहाँ तक भी आग पहुँचने का खतरा था, इसलिए कोशिश तो ये भी थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से आग जो है वो उसकी लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। धुआं जो है वो आसमान में गहराता नजर आ रहा है। तो ये फैक्ट्री पटाखा की एक फैक्ट्री थी, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, जिसमें ये धमाका हुआ। धमाके के बाद ही बताया गया कि आग लगी और आग लगने के साथ ही साथ क्योंकि अंदर फैक्ट्री में पटाखा था तो एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी वजह से जो टीम वहां पर पहुंची थी आग बुझाने के लिए वो भी बहुत पास नहीं जा पाई। जब थोड़ी धमाके कम हुए उसके बाद टीम अंदर गई है, वहां जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। हमारे साथ विवेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कोई अंदर उस वक्त मौजूद था और ये आग कैसे लगी, कितना और वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में? अर्पित, आपको बताना चाहिए ये जो आग लगी है वो सुबह तकरीबन 10:40 पे आग लगी है और पालघर में बड़ी पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर ये आग लगी। और जब बताया कि आग लगते हुए आग जब लगी थी तो कई कर्मचारी और जो लेबर थे यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन पहले धमाके के बाद काफी लोग भागने में कामयाब हो गए। और इस पूरी घटना में जो सरकारी जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो पटाखा की फैक्ट्री वजह से काफी ज्यादा धमाके हो रहे थे बड़े बड़े, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा
चुके हैं और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने कामयाबी पा ली है, लेकिन अभी भी जो फैक्ट्री है वहाँ के कुछ जगहों पर जो आग है वो अभी भी लगी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो लोग हैं, जो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, वो समय रहते बाहर निकल गए। 10 इंजर्ड है, एक की हालत खराब है और फायर ब्रिगेड बोल रही है कि इसमें लमसम पूरी तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया गया है। जो अब कूलिंग प्रोसेस शुरू है, कूलिंग प्रोसेस के बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और ये जांच की जाएगी कि इस पूरी आग घटना में कुछ लोग फंसे नहीं। अर्पिता, विवेक, क्या अभी आग बुझा ली गई है? अभी तो देखिए फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया गया है, लेकिन बारूद, जो पटाखे के जो बारूद होते हैं वो कहीं कहीं जगह पे लगे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आग की लपटें बार बार उठ रही हैं। लेकिन आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है और लेकिन फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान, ऊपर की छत थी उठ चुके हैं और यही कोशिश की जा रही है कि आग पर, यानी देखिए अभी जो बड़ी खबर है कि जो आग लगी थी सुबह करीबन 11 बजे जो लगी थी ये आग, उसे अब बुझा लिया गया है। यानी इतना लंबा प्रोसेस ये चला आग को बुझाने को लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आग जब लगी तब धमाके एक के बाद एक कई हुए, जिससे दहशत का माहौल भी आसपास के जो लोग हैं उनमें मच गया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया। फिर भी जब ये धमाका हुआ तो 15 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आग जो है वो देखिए हवा में आपको इस वक्त आग की लपटें जो है ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त का ये मंजर जब काला धुआं जो है वो आसमान में गहराता हुआ नजर आ रहा था। तो ये धमाका एक के बाद एक हुआ, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि उस वक्त जब ये धमाका हुआ तो फैक्ट्री में मजदूर जो थे वो भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे पहला धमाका हुआ, जो अंदर लोग मौजूद थे वो भागने में कामयाब रहे, वक्त रहते वो बाहर निकल आए फैक्ट्री से, जिससे उनकी जान जरूर बची। लेकिन ये कैसे आग लगी, अब ये आगे जांच होगी इस पर। लेकिन फिलहाल आपको बता दें पटाखा फैक्ट्री जहां पर आग लगना, थोड़ी सी चिंगारी भी किस तरीके से भड़क सकती है, कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। पटाखा फैक्ट्री होने के कारण कई बार धमाके यहाँ पर हुए हैं। आसपास के लोग भी इस बाबत डर गए